जिला अध्यक्ष दादरी हमारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादरी में सक्रियता की आपने, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। पूरी तरह से दादरी और भिवानी जिला तो एक ही है जी, एक ही है। हाँ, अब अलग अलग बेशक बन गया वो। आप हाँ। सबके इनको साक्षी मान के हाँ जी, हाँ जी, आप सिग्नेचर लाइए लाइए जी। कहाँ है? एक मिनट। उनके किसानों के बारे में भी नौटंकी कर रहे हैं, ये इनको उंगली लगा रहे हैं। देखो किसानों की लड़ाई हमने बहुत लड़ी है, मैंने बहुत लड़ी है, आप जानते हो। और यहाँ पर ये उसका नतीजा ये हुआ, सारे के सारे सब लोगों ने मिलकर काम करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी का ऐलान करा। जो फसल बाजरे जैसी, आप लोग तो सब इलाके के हो, सब जानते हो, 400-500 रुपए में बिका करती थी, और वो भी बेचने की बात नहीं थी, अपने घर में रख लेते थे। वो फसल आज जो है 2600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है एमएसपी के ऊपर। तो इससे बढ़ के और किसान के लिए क्या वो हो सकता है। नाम तो लेते हैं अम्बेडकर जी का, आज तक अम्बेडकर जी का नाम अब इनको याद आ रहा है। असलियत जब इनकी सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर माननीय एचएम साहब ने, अमित शाह जी ने सारी रखी कि किस तरह से अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करा गया था। जब उनको इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट में से, तो उस समय नेहरू जी ने एक बात लिखत में उन्होंने सारी दिखाई। हमारे को तो खुद नहीं मालूम था, क्योंकि 60 साल तो राज कांग्रेस का ही था ना, तो सारे वही चीजें चलती आई हैं जो वो बोलते थे। तो उसके अंदर ये था कि अम्बेडकर जी के रेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनको जाने दो। तो अम्बेडकर रत्न जो है वो भी भाजपा ने दिया अम्बेडकर जी को, और साथ के साथ अम्बेडकर भवन और सारी की सारी जो योजनाएं जो हैं वो भी सारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो हैं वो शुरू करी। इन्होंने प्रयास करा कांग्रेस ने कि ये भ्रम फैलाने का, और किसी हद तक वैसे सफल भी हुए। पार्लियामेंट में हमने देखा, और लोगों को पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से ये कहा कि संविधान को खत्म करा जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, ये सारी बातें हुई। तो वो सारा जो है एक मतलब विशेष वो पॉलिटिकली जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम करा गया। लेकिन उसके बाद लोगों को समझ आ गई, सबको पता चल गया कि ये तो खाली एक जुमला था। सबसे बड़ा जुमला इन्होंने कांग्रेस ने दिया, असलियत कुछ और है। अब अपना जो है वो झेम छुपाने के लिए अब इनके पास कुछ और तो है नहीं। अपने आप इन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, संविधान के ऊपर चर्चा होगी। तो पार्लियामेंट में जो है उस बात को स्वीकार दिया, और चर्चा के लिए जो है दिन जो है निर्धारित करेंगे। मैं जो हूँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसका भी मेरे को जो है सदस्य बना दिया गया है। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप जानते हो कि सारे पार्टी के लोग होते हैं, और बैठ के तय करा जाता है कि कितने घंटे जो हैं, कितना समय जो है बिल्स पे लगेगा, कितने समय चर्चा पे लगेगा, कितना सारा कुछ होगा। तो जो है मुझे जो ये पैनल पे डाला है, वाइस चेयरमैन के जो पैनल पे डाला है, उसके नाते ये जो है मैं उसमें भी हूँ। तो वहां पर पूरी तरह से तय करा गया कि जो है 2 दिन पूरी तरह से हम निर्धारित करेंगे संविधान के ऊपर चर्चा के लिए, और पूरा का पूरा जो है उसके अंदर जो है पूरा दिन मतलब सस्पेंड करा गया, क्वेश्चन आवर सस्पेंड करा गया, 0 आवर सस्पेंड करा गया, और जो है स्पेशल मेंशंस जो होती हैं हर एक दिन वो सस्पेंड करी गई। और 2 दिन का जो है चर्चा कि जितना भी चर्चा हो सारे उस पर चर्चा में भाग ले सकेंगे, और अगर एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्सटेंड भी करेंगे। तो ये जो है हमारे राज्यसभा की बात बता रही हूँ मैं ये, और इसी तरह से लोकसभा में भी हुआ था। तो अब राज्यसभा के अंदर तो जो है इन्होंने रेज करना शुरू कर दिया, सारा हंगामा करना शुरू कर दिया। इनको समझ आ गई कि अब इनके पास बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि ये नौटंकी जो है बाहर करनी शुरू कर दी। अब ये लेकर खड़े हो गए प्लैकार्ड, रोज वहां पर नौटंकी होती थी। आपने देखा वो नौटंकी जो हो रही थी, वो फोटो ली जा रही हैं, वीडियो लिए जा रहे हैं। अब ये काम कोई सांसद के अंदर, सांसद मतलब एक पार्लियामेंटेरियन को नहीं शोभा देता, और खास तौर से जो है एक पार्टी के लीडर को तो मैं समझती हूँ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता जिस तरह से ये काम करा गया।
ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप जो है संसद को चलने नहीं दे रहे। आपने जो भी इश्यूज उठाने हैं, किसान के बारे में इन्होंने कहा, किसान के इश्यूज जो हैं, आप जो है ये जो है उसमें जो है रूल्स ऑफ बिजनेस में 267 के अंदर आप कोई भी इश्यू उठा सकते हो और वो अलाउ करते हैं। तो 267 के अंदर तो ये अंदर तो इन्होंने कोई नोटिस दिया नहीं, बाहर आके जो है ये नौटंकी सारी की सारी करी, क्योंकि ये चर्चा नहीं होने देना चाहते थे, ये संसद को चलने नहीं देना चाहते थे। इनको मालूम चल गया था कि इनकी असलियत जो है, कांग्रेस की असलियत जो है वो सामने जो है वो आएगी, और वो सामने आई। प्रधानमंत्री जी ने और सबने वहां पर लोकसभा के अंदर जो है वक्तव्य पूरा अपना दिया। यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है अमित शाह जी ने, उन्होंने दिया, पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। तो इनके पास तो बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या करो, फिर बस जो है प्लेकार्ड लेके सारी जगह घूम रहे थे। अब आखिरी दिन जो संसद के अंदर हुआ है, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। सच्चाई की बात है ये, आप जानते हो मैं तो बड़ी कैंडिड हूँ, हर एक चीज से जो है सच्चाई की बात मैं करती हूँ। हम लोग सारे खड़े हुए थे 3 दिन से, तो ये लोग कर रहे थे प्रदर्शन। अब जब ये कर रहे थे तो हमने, जब ये सारा का सारा उल्टा काम करने लग गए, तो हम लोग भी बाहर खड़े हुए प्रदर्शन करने के लिए कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये गलत है। तो हम लोग कहाँ खड़े हुए थे, वो स्टेप्स के ऊपर खड़े हुए थे। साइड में जगह है जाने की, ऊपर जाने की जगह, इधर भी और इधर भी। तो वहां पे अब जब ये खड़े होते थे तो हम साइड से निकल जाते थे हाउस के अंदर चुपचाप। इन्होंने क्या करा, इन्होंने धक्का मार के, जैसे आते ना बिल्कुल हम जैसे सामने खड़े हैं इस तरह से धक्का मार के अंदर घुसने की वो करी। मतलब जान के नियत ये थी कि जो है खराबा करा जाए। और उसके अंदर आपने देखा एक बुजुर्ग के साथ, हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है जो 70+ हैं, उनके तो यहाँ काफी सारे टांके आए सिर के ऊपर। एक और पार्लियामेंटेरियन, उनकी भी चोट लगी। और जो महिला के साथ जो हुआ उससे ज्यादा तो और शर्मनाक क्या हो सकता है। तो ये सारा का सारा कार्रवाई, ये सदन जो है इस बारी पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की विफलताओं के ऊपर अपने आप ही उन्होंने उसको जो है इस पे भेंट चढ़ा दिया। कोई डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो आना था, उसके ऊपर चर्चा करनी थी, मैंने बोलना था उसके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे अपने भिवानी के अंदर, चिनार मिल के अंदर कितना जबरदस्त तरीके से आग लगी। और वो आग जो लगी वो जो है वो रातों रात जो है फोन करे इधर उधर, जो है कहीं इधर से आ रहा है कहीं उधर से आ रहा है। और वो जो कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अलग होगा, जैसे अपनी अर्बन बॉडीज का है, और लोकल बॉडीज का जो है अपना अलग होगा। तो ये सारी इतना इम्पोर्टेंट जो है कानून जो आने थे वो सारे के सारे धराशायी होकर रह गए। ये केवल इसलिए कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है, और ना नेता है। तो ये सारी चीजें जो है, हमारे हरियाणा का जो किसान है उसको हमने 24 फसलों के ऊपर हमने MSP का वायदा करा है, और उनको मिलेंगी, कोई उसको रोक नहीं सकता, और वो मिलने लग रही हैं। अब इनके परेशानी ये हो गई कि आपने अगर बात रखनी है तो 267 के तहत आप नोटिस रखकर देकर आप चर्चा करवा सकते हैं सदन के अंदर। तो 267 उसके ऊपर तो कोई चर्चा करी नहीं। नोटिस किस पे दे रहे हैं? अडानी अडानी अडानी। अरे भैया, इलाके की और देश की बातों की भी बात कर लो, खाली अडानी से तो काम नहीं चलने वाला। तो वो काम जो करना चाहिए वो तो इन्होंने करा नहीं। अब असलियत क्या हो रही है देखो, पंजाब का किसान जो है अब ये आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया किसान चाहे कहीं का भी हो, किसान किसान है। उसको जो है पंजाब की जो सरकार है वो उनको भी 24 जो उनकी फसलें उनके ऊपर MSP दे, हम तो बहुत खुश होंगे। और चैलेंज के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो काम हमने यहाँ करा है किसानों के लिए, चाहे MSP का काम हो, चाहे उनके ट्यूबवेलों का काम हो, चाहे उनके ट्रांसफार्मरों का काम हो, चाहे इधर से उधर शिफ्टिंग का काम हो, इतने बड़े बड़े काम जो हैं बीजेपी सरकार ने करे हैं। ये जो है चैलेंज के साथ उन्होंने कहा है कि आप अपने जो प्रशासित प्रदेश हैं, जहाँ पे आपका राज्य है, हिमाचल आपका राज्य है, वहाँ किसान है, कर्नाटक आपका राज्य है, वहाँ किसान है, तेलंगाना के अंदर आपका राज्य है जहाँ कांग्रेस राज कर रही है, वहां पे करके दीजिए ना, क्यों नहीं करके आप दिखाते। अब ये कह रहे हैं वहां पर बैठे हुए, आज मैं अखबार में पढ़ रही थी कि
अब हम एमएसपी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो केंद्र का काम है। अरे भाई, जब स्टेट दे रही है, किसको क्या परेशानी है? अपने अपने स्टेट अपना करे काम।